सुषमा नयाल सोशियो में जो आज का विषय है वो है दर्शन। दर्शन हिंदू धर्म ग्रंथ के थियोलॉजी का प्रमुख अंग है। किसी भी धर्म को समझने में थियोलॉजी का, साहित्य का या धर्म ग्रंथ का महत्वपूर्ण योग होता है एवं हिंदू धर्म को समझने, अपनाने, हिंदू पद्धति को जीवन जीने के लिए अंगीकार करने हेतु हिंदू धर्म ग्रंथों का महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदू धर्म ग्रंथों में श्रुति, स्मृति, वेद, वेदांत, वेदांग, पुराण, उपपुराण और धर्म सूत्रों का महत्वपूर्ण योग रहा है। इस विषय पर पूर्व में बने हुए वीडियो को ऊपर आई बटन में देखा जा सकता है। दर्शन स्मृति का ही महत्वपूर्ण भाग और अंग माना जाता है। तत्व दर्शन या दर्शन उस विद्या, दृष्टि को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व को समझा जा सके, साक्षात्कार किया जा सके। वह तत्व जिसे ब्रह्म भी कहा जाता है, जो साकार नहीं निराकार है, कण कण सर्वत्र व्याप्त है। दर्शन भाव मात्र ही नहीं है बल्कि तत्वों को या ब्रह्म को देखने की भी दृष्टि है। दर्शन का अभिप्राय है ज्ञात होना, देखना, जानना, पा लेना, अवलोकन करना आदि। दर्शन की प्रकृति आध्यात्मिक होती है, धार्मिक नहीं। ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, तत्व क्या है, यह दर्शन एवं अध्यात्म का विषय है। लेकिन ईश्वर प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, यह धर्म का विषय है। धर्म में धारण किया जाता है कोई विचार, कोई कर्तव्य या कोई कर्मकांड। लेकिन दर्शन जान लेना मात्र है। दर्शन जानने का नाम है। तटस्थ रूप से किसी तत्व को, किसी ब्रह्म को समझने का नाम है। धर्म ग्रंथों में परम तत्वों की चर्चा हुई है। आध्यात्म की खोज में जो जिज्ञासु है वह कर्मकांड की तुलना में तत्व को या दर्शन को अधिक अपनाता है। परम तत्व या ब्रह्म संबंधी चर्चा को भी दर्शन कहते हैं। जैसे कि स्पष्ट है, दर्शन का अर्थ खोजना, पा लेना या देखना है। ऐसी दृष्टि पाना जो तत्व को, ब्रह्म को या फिर निराकार परमात्मा को समझ सके, साक्षात्कार कर सके। अवैदिक विद्वानों में चिंतन का प्रारंभ वैदिक विद्वानों से पूर्व किया गया है। इसलिए प्रमुख दर्शन प्रारंभ में अवैदिक अवस्था में ही थे। जैन, बौद्ध, सांख्य, भक्ति, न्याय, वैशेषिक दर्शनों का प्रारंभ अवैदिक लोगों में माना गया है। पौराणिक वैष्णव धर्म को भी वेद बाह्य समझा जाता है। दर्शन को दो भागों में विभक्त किया गया है। दर्शन के दो प्रमुख प्रकार हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन की जो संख्या है वह 6 है। आस्तिक दर्शन को षड दर्शन भी कहते हैं। जिस दर्शन में वेद को स्वीकारा गया हो वह आस्तिक दर्शन कहलाता है। जिस दर्शन का प्रमाण वेद स्रोत माने गए हों या जिस दर्शन का प्रमाण स्रोत वेद हों एवं उसी आधार पर अपने विचारों को आगे विस्तार देते हों वह आस्तिक दर्शन है। वर्तमान में 6 दर्शन षड दर्शन आस्तिक हैं, जिसमें सबसे पहले है सांख्य दर्शन जो कि कपिल मुनि द्वारा कृत है। दूसरा पतंजलि कृत योग दर्शन। तीसरा गौतम का न्याय दर्शन। चौथा कर्णाद का वैशेषिक दर्शन। पांचवा जैमिनी मुनि का मीमांसा जिसे कि पूर्व मीमांसा दर्शन भी कहते हैं। और छठवां महर्षि वेद व्यास का उत्तर मीमांसा जिसे कि वेदांत दर्शन भी कहते हैं। यह दर्शन का प्रथम प्रकार आस्तिक दर्शन है। दर्शन का जो दूसरा प्रकार है, श्रेणी है, वो है नास्तिक दर्शन जिसकी संख्या 3 है। नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन का अर्थ है जो वेदों को दर्शन स्रोत का आधार नहीं मानते हुए तत्व से साक्षात्कार की दृष्टि का विस्तार करते हैं, विचार करते हैं और अपने विचारों को आगे बढ़ाते हैं, वह नास्तिक दर्शन कहलाते हैं।
यह नास्तिक का अर्थ ईश्वर निंदक कदापि नहीं है, ना तो नास्तिक का अर्थ ईश्वर की निंदा करने वालों से समझा जाए, क्योंकि दर्शन सदैव तत्व पक्षी होते हैं, परंतु नास्तिक की आध्यात्मिक व्याख्या परंपरा विरोधी एवं शास्त्र विरोधी से मानी जाती है। हालांकि यह बहुत हद तक उचित भी नहीं है, क्योंकि नास्तिक का अर्थ यहाँ पर दर्शन के संबंध में यह है कि वह दृष्टि, वह विवेचना जो कि वेदों को दर्शन स्रोत का आधार नहीं मानते हैं, वह नास्तिक कहलाते हैं। अतः नास्तिक का अर्थ वेद निंदक नहीं है, बल्कि वेदों के पक्षों को स्वीकार नहीं करने से है। नास्तिक दर्शन वैदिक परंपरा के बंधनों को नहीं स्वीकारते हैं। इन तीनों नास्तिक दर्शनों में प्रमुख है सबसे पहले चार्वाक का उच्छेदवादी दर्शन, महावीर का जैन दर्शन और बुद्ध का बौद्ध दर्शन। क्योंकि इन तीनों दर्शनों में निर्वाण, अनात्मवाद की चर्चाएं हुई हैं एवं यह कर्मकांड आदि से दूर है, इसलिए इन्हें नास्तिक कहा जाता है। अतः दर्शन शास्त्र के उत्कृष्ट ग्रंथों द्वारा सनातन हिंदुओं ने अपने आध्यात्मिक जीवन का अनुपम आदर्श प्रस्तुत किया है। तत्व ज्ञान, सृष्टि, प्रवृत्ति, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति आदि गूढ़ विषयों पर गहन मंथन और चिंतन किया है। इसी कारण हिंदू धर्म में दर्शन पक्ष बहुत ही ब्रॉड है और जो निराकारवादी भी है तथा एक विश्लेषण, गहन मीमांसा और वैज्ञानिक तटस्थ दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित करती है। हिंदू धर्म में कर्मकांड, स्मृति, पुराण, वेदों के अतिरिक्त दर्शन का पक्ष जब जुड़ता है तो दर्शन के आधार पर हिंदू धर्म की जो नींव है वह आध्यात्मिक, वैश्विक व समृद्ध बनती है तथा सनातन हिंदू धर्म स्वयं की समृद्धि और अस्तित्व को तर्कहीन विचारों, विश्वासों से बचाने में भी सक्षम हो पाया है। हिंदू धर्म में दार्शनिक पक्ष जुड़ने के कारण यहाँ दर्शन में मीमांसा की चर्चा होती है। मीमांसा दर्शन का पक्ष है। मीमांसा का अर्थ हुआ गंभीर विचार, अनुसंधान व खोज। दर्शन कर्मकांड, साकार ब्रह्म और धार्मिक आचारों से भिन्न पक्ष रखते हुए निराकार ब्रह्म, आध्यात्मिक व तात्विक पक्षों की ओर प्रदर्शित होता है। अतः दर्शन और दार्शनिक होने का अर्थ है कि वह व्यक्ति जो अवलोकन करता है, तटस्थ है, विश्लेषण करता है, मीमांसा यानी कि वैज्ञानिक गंभीरता से परिचित हो, खोजी हो और सत्य से साक्षात्कार करता हो, चिंतन और वैचारिक दृष्टि से समृद्ध हो। इस प्रकार से हिंदू धर्म में दर्शन जुड़ने से हिंदू धर्म विशाल और ब्रॉडता को अपनाता है और हिंदू धर्म को विस्तार भी देता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर भी कीजिए।